वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ नॉवेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी टीआरई 4 के लास्ट एग्जाम में जो बीपीएससी टीआरई 4 का री एग्जाम भी हुआ था, उससे में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछे ही जा रहे हैं। जैसा पैटर्न में देखा जा रहा है कि अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पिकारेस नॉवेल कौन सी है, पिकारेस नॉवेल क्या होती है, तो आप जब तक फॉर्म्स ऑफ नॉवेल को नहीं जानेंगे, इसका कंसेप्ट नहीं जानेंगे, जब तक समझेंगे नहीं, रटना नहीं है, बस समझना है कि नॉवेल्स के कितने टाइप्स है, नॉवेल्स क्या होती है, और मेन इंपॉर्टेंट ये नॉवेल कितने टाइप की होती है, क्या इसका नेचर होता है, इसको जानना होगा। तो 8 हो, 9 to 10 हो या 11 to 12 हो, ये सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक फॉर्म्स ऑफ नॉवेल। इस वीडियो से पहले भी बहुत सारे वीडियोस है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही कंसेप्चुअल वीडियोस है, जिसको एक बार देखने से आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स भी हैं, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के भी कुछ राइटर्स हैं, सारी लिस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक को, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, सबसे पहले हम जानते हैं फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल किसको कहते हैं, यानी कि नॉवेल के पिता, नॉवेल का जनक किसको माना जाता है, हेनरी फील्डिंग को माना जाता है। फर्स्ट इंडियन नॉवेल रिटन इन इंग्लिश, पहला इंडियन नॉवेल कौन सा है जिसको इंग्लिश में लिखा गया, तो पहला इंडियन नॉवेल जो है वो है राजमोहन स्वाई बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसको इंग्लिश में लिखा गया। नॉवेल वर्ड जो है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नॉवेल वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, तो ये इटली से आया है। इटालियन वर्ड है नोवेला, इटालियन वर्ड है नोवेला, जिसका मीनिंग होता है न्यू लिटिल थिंग्स, वहां से निकल के आया है वर्ड नॉवेल। एक ही टाइप्स का लिटरेचर, जैसा कि हम लोग पहले जान रहे थे, पोइट्री था, एपिक पोइट्री था, हीरोइक पोइट्री था, फिर ड्रामा आया, उसके बाद बहुत सारा एक ही टाइप का लिटरेचर जब चलता है तो लोग उससे उब जाते हैं, तो कुछ नया लाने की जरूरत थी लिटरेचर में, नई बातें को जाने, तो इसीलिए कुछ लिटरेचर में भी कुछ नया आने की जरूरत थी, तो नॉवेल इसीलिए लाया गया। तो नॉवेल जो है उसको कैटेगरी को हम जानते हैं, नॉवेल की कैटेगरीज जो है वो बाय वर्ड काउंट, वर्ड काउंट से भी नॉवेल के कैटेगरी को हम लोग देखते हैं। वर्ड काउंट क्या है, स्केल। नॉवेल जो है वो बहुत बड़ी होती है, यानी कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज होती है, डिफरेंट प्लॉट्स, डिफरेंट सेटिंग्स, डिफरेंट थीम्स, वो सब मिक्सचर होता है नॉवेल में। तो वर्ड काउंट में कुछ नॉवेल्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, कुछ नॉवेल्स होते हैं बहुत बड़े। तो नॉवेल से जो छोटे होते हैं उनको बोलते हैं नॉवेलेट, उनको बोलते हैं नॉवेलेट, नॉवेलेट, नॉवेला, नॉवेल, उससे बड़ा नॉवेलेट से बड़ा नॉवेला, नॉवेला से बड़ा नॉवेल। तो वर्ड काउंट के अकॉर्डिंग भी उसको डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं लिटरेरी स्ट्रक्चर की, और थर्ड कैटेगरी का जेनरा। लिटरेरी स्ट्रक्चर यानी कि एक लिटरेरी स्ट्रक्चर को आप एक कप कह लीजिए और जेनरा को एक कॉफी कह लीजिए। कप यानी कि कंटेनर, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फॉर्म कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये लिटरेरी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। जेनरा में क्या जाएगा, कॉपी। कॉफी यानी कहने का मीन्स हो जाएगा उसका प्लॉट क्या है, उसका थीम क्या है। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को जानेंगे जो कि नॉवेल्स के डिफरेंट टाइप्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जानते हैं पहला है रियलिस्टिक नॉवेल, दूसरा है एपिस्टोरी नॉवेल, पिकार्स नॉवेल, बिल्डिंग्सट्रोमन, हिस्टोरिकल, गॉथिक, सैटारिकल, रीजनल, एलेगोरिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, यूटोपियन, डिस्टोपियन और साइकोलॉजिकल नॉवेल। तो सबसे पहला है यहाँ पे रियलिस्टिक नॉवेल। अब हम नॉवेल के टाइप्स को थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे, और सिर्फ इसका डिफाइन नहीं जानना है हमको, सिर्फ इसका एग्जाम्पल नहीं जानना है हमको, इसको समझना है कि कौन सा नॉवेल किस टाइप का है, उसका नेचर क्या है, उसका थीम क्या है। जैसा कि किसी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल की बात करते हैं, तो ऑटोबायोग्राफिकल क्या है, ऑटोबायोग्राफी वर्ड से जैसा हम समझ रहे हैं आत्मकथा, अपनी आत्मकथा हम जान रहे हैं। तो कोई राइटर जो है खुद से अपनी आत्मकथा वो एक नॉवेल के फॉर्म में लिखते हैं, उसमें कुछ फिक्शंस भी होती हैं। नॉवेल इज जस्ट अ प्रोज फिक्शन। तो ये डिफरेंस हम जान रहे हैं वर्ड काउंट की, लिटरेरी स्ट्रक्चर की और जेनरा की। अब हम जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स को हम लोग अच्छे से समझना। जो
फॉर्म्स ऑफ नॉवेल में अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल्स की। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पिकारेस्क नॉवेल। पिकारेस्क नॉवेल जो है वो पिकारो वर्ड से आया है। पिकारो वर्ड एक स्पेनिश वर्ड है। पिकारो वर्ड जो है वो स्पेनिश वर्ड है। इसका ओरिजिन क्या है? स्पेन से लिया गया है। ये एक स्पेनिश वर्ड है। पिकारो वर्ड जो है वो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रॉग, यानी कि बैड कैरेक्टर। बैड कैरेक्टर होती है इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, जो कहानी का प्रोटोगनिस्ट होता है वो मेन कैरेक्टर होता है, बट ही इज बैड कैरेक्टर। वो किसी लोअर क्लास से बिलोंग करता है, उसकी एडवेंचरस जर्नी को दिखाया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जैसे कबीर सिंह या एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर जो था वो एक पिकारेस्क नॉवेल का ही एक कैरेक्टर दिख रहा था, यानी कि जो एक बैड कैरेक्टर था, येट बैड कैरेक्टर होने के बाद भी वो मेन हीरो था। बैड कैरेक्टर होने के बाद भी उसकी स्टोरी को लोग पसंद कर रहे थे। तो ये पिकारेस्क नॉवेल इसी टाइप का नॉवेल होता है। तो फर्स्ट इंग्लिश पिकारेस्क नॉवेल जो है वो है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर बाय थॉमस नास। थॉमस नास की द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो नॉवेल है वो पहली पिकारेस्क नॉवेल है। डैनियल डेफो की रॉबिन्सन क्रूसो वो भी एक पिकारेस्क नॉवेल का एग्जाम्पल है। इसके बाद का बात करते हैं एपल्स्ट्री नॉवेल का। एपल्स्ट्री नॉवेल क्या होती है? ये भी एक ग्रीक वर्ड है। एपल्स्टल एक ग्रीक वर्ड है, इसका ओरिजिन भी एक ग्रीक है। तो ये वैसा नॉवेल होता है जिसको लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, डायरी के फॉर्म में लिखा जाता है या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में लिखा जाता है। एफ्रा बेन जो है वो फर्स्ट एपल्स्ट्री नॉवेल की राइटर मानी जाती है। पैमेला, द कलर पर्पल, द लेडी सुशांत, ये सारा एग्जाम्पल है एपल्स्ट्री नॉवेल का। थर्ड नॉवेल की बात करते हैं अब, एलेगोरिकल नॉवेल। एलेगोरिकल नॉवेल क्या है? एलेगोरिकल नॉवेल एक सिंबॉलिक मीनिंग देती है, यानी इसको समझने में हम आसान भाषा में अगर समझते हैं तो ये एक वैसी कथा जो एक लिटरल मीनिंग अलग देता हो, एक हिडन मीनिंग अलग देता है, जो समाज को एक संदेश पहुंचाता है। इसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं, यानी कि समाज को उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता है, फिर वो पॉलिटिकल हो, हिस्टोरिकल हो, रिलीजियस हो या रियल लाइफ इवेंट्स हो। तो ये एक समाज को संदेश पहुंचाने का भी काम करता है। इसका हिडन मीनिंग जो है वो भी खास होता है और लिटरल मीनिंग होता है वो भी खास होता है। दैट वाइज वी आर कॉलिंग सिंबॉलिक मीनिंग एंड मल्टीपल लेयर्स ऑफ दिस नॉवेल्स। जैसे कि जॉन बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, अगर हम इसको देखें तो डबल मीनिंग वाला ये एक और नॉवेल है, एनिमल फॉर्म। उसके बाद हम बात करते हैं गॉथिक नॉवेल। गॉथिक नॉवेल दैट मीन्स उसको सिंपल जो वर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट में टीआरई के एग्जाम में आया हुआ है या और भी एग्जाम्स में आया हुआ है कि गॉथिक नॉवेल्स क्या होता है, या नॉवेल्स का नाम पूछकर आपसे पूछेगा कि ये नॉवेल गॉथिक नॉवेल है, यानी कि डरावना, भूत प्रेत, मिस्ट्री, डर, जिस भी नॉवेल में हमको दिख रहा है वो एक टाइप का गॉथिक नॉवेल होता है। और गॉथिक नॉवेल को स्टार्ट करने वाले कौन थे? हैरिस। गॉथिक नॉवेल को स्टार्ट करने वाले थे कौन? हॉरिस वैलपोल की द कैस्टल ऑफ ऑटरेंटो। ये इनकी जो पहली नॉवेल है, ये पहली गॉथिक नॉवेल है जिन्होंने गॉथिक नॉवेल का कंसेप्ट रखा। यहाँ की वो शेक्सपियर ने भी अपने नॉवेल्स में गॉथिक नॉवेल्स, शेक्सपियर की कुछ नॉवेल्स भी गॉथिक नॉवेल्स है, जैसे कि मैकबेथ में भी उन्होंने सुपरनेचुरल एलिमेंट्स की थीम डाली हुई है, या हॉरर भी है, डेथ भी है। तो एक टाइप का गॉथिक नॉवेल्स उसको भी हम बोल सकते हैं। रियलिस्टिक नॉवेल क्या है? रियलिस्टिक नॉवेल क्या है? बिल्कुल रियल समाज का उदाहरण, बिल्कुल हूबहू, बिना किसी मिर्च मसाला, बिना किसी डेकोरेटिव आइटम, बिना किसी सजावट के डायरेक्ट उस नॉवेल में डाल देना। डेली लाइफ एक्सपीरियंस, सोशल, मतलब समाज में क्या हो रहा है, समाज की क्या जटिलताएं हैं, समाज में लोगों को दिन प्रतिदिन लोगों को समाज में कौन सी कठिनाई झेलनी पड़ रही है, ये सारा उस नॉवेल्स में डाल दिया जाता है। तो नॉवेल्स को क्या बोला जाता है? नोन एज नॉवेल ऑफ मैनर। रियलिस्टिक नॉवेल को नॉवेल ऑफ मैनर भी बोला जाता है। जैसे कि हम हर नॉवेल्स के साथ यहाँ पे नॉवेल्स की कुछ एग्जांपल्स भी देखते जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिडिल मार्च बाय जॉर्ज इलियट, वैनिटी फेयर, ये भी जो है ये दोनों रियलिस्टिक नॉवेल का एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन सेटारिकल नॉवेल। सेटारिकल नॉवेल जो है जिसमें ह्यूमर का यूज होता था, आयरनी का यूज होता था, ह्यूमन वाइज फॉली एंड सोशल इंट्यूशन, यानी समाज में कुछ जो बुरा था उस पर व्यंग करने के लिए, समाज की कुरीतियों का
व्यंग करने के लिए, मानवीय शोषण पर व्यंग करने के लिए, पॉलिटिकल राजनीति पे व्यंग करने के लिए। तो सैटारिकल नॉवेल इसलिए लिखी जाती थी ताकि आप समाज की क्यूरिटीज, ह्यूमन फॉलीज, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सब पे व्यंग कर सके। तो जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर ट्रैवल जो है वो मानव के बिहेवियर पर एक व्यंग है। तो अब नेक्स्ट नॉवेल की बात करते हैं, यूटोपियन नॉवेल। यूटोपियन नॉवेल जो है वो एक सभ्य समाज, एक आइडियलाइज्ड सोसाइटी का एग्जाम्पल सेट करता है, जो कि जहाँ की एक परफेक्ट वर्ल्ड होता है, जहाँ पीस, जस्टिस, इक्वालिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होती है। उस वर्ल्ड में किसी भी चीज की कमी नहीं होती, वो बिल्कुल ही परफेक्ट होता है। ये यूटोपिया वर्ड जो है, ये टर्म्स कहाँ से आया? थॉमस मोर की बुक जो है यूटोपिया, 1516 में थॉमस मोर की जो बुक है यूटोपिया, उसी से आई है। इस यूटोपियन नॉवेल को उसी से नाम दिया गया है। इसमें यूटोपिया का मतलब होता है नो प्लेस, यानी ऐसी जगह जो अब तक नहीं है। ये एक ग्रीक वर्ड, फ्रॉम ग्रीक वर्ड यूटॉप्स से बना है, जिसका जो एग्जाम्पल इसलिए इस नॉवेल को दिखाया गया है ताकि हम इस नॉवेल के माध्यम से ये बता सके कि जिस समाज में सब कुछ अगर परफेक्ट हो तो दुनिया कितनी सुंदर होगी। अगर वहां पर पीस, जस्टिस, इक्वालिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ हो तो वो दुनिया जो है बिल्कुल परफेक्ट होगी, वो बहुत ही सुंदर होगी। बट अभी तक ऐसी कोई प्लेस है नहीं यूटोपिया, दैट मीन्स इसका नेम ये इंडिकेट कर रहा है, ये मैसेज दे रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लुकिंग बैकवर्ड बाय एडवर्ड बेलेमी। ये भी एक यूटोपियन नॉवेल का एग्जांपल है। यूटोपियन के बाद अब बात करते हैं डिस्टोपियन नॉवेल की, जो कि पोलर अपोजिट टू यूटोपियन नॉवेल। पोलर अपोजिट टू यूटोपिया यानी कि फ्राइटेंड है इस नॉवेल में, डीह्यूमनाइज्ड है, अप्रेसिव सोसाइटी है, यानी कि परफेक्ट वर्ल्ड का बिल्कुल एग्जांपल ये दूसरा है। ये है आने वाला भविष्य, डरावना भविष्य, यानी जिसमें सिर्फ लड़ाई झगड़ा होगा, ह्यूमन को ह्यूमन नहीं समझा जाएगा, ऑपरेसिव सोसाइटी होगी जहां सिर्फ डर होगा, मौत होगा और बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं होगा, वो जगह रहने लायक नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल है 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल की 1984 इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हिस्टोरिकल नॉवेल की अब बात करते हैं। हिस्टोरिकल नॉवेल वो नॉवेल है जिसकी सेटिंग ऑलमोस्ट राइटर के अभी के पीरियड से, लिखने के टाइम के पीरियड से 50 ईयर पुरानी सेटिंग होगी, तभी उसको हिस्टोरिकल नॉवेल कहा जाएगा। स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन द पास्ट, यानी कि कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा पास्ट का। ये हिस्टोरिकल नॉवेल जो है फुल्ली हिस्टोरिक भी नहीं होता है, फुल्ली फिक्शन भी नहीं होता है, नॉट अ प्रोज फिक्शन, नॉट अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बट इसका बैकग्राउंड जो है वो हिस्टोरिकल हो सकता है विद द ब्लेंड ऑफ फैक्ट एंड इमेजिनेशन, यानी फैक्ट और इमेजिनेशन का ब्लेंड है, यानी हिस्ट्री की ट्रूथ को इमेजिनेशन के गैप से फिल किया जाता है। पहला एक एग्जांपल हम देख ले रहे हैं यहाँ पे, वृंदावन लाल वर्मा, जिसको कि हिंदी साहित्य का वॉल्टर स्कॉट भी कहा जाता था। इनको एक उपाधि मिली थी हिंदी साहित्य के वॉल्टर स्कॉट की। उनकी वृंदालाल वर्मा की झांसी की रानी एक हिस्टोरिकल नॉवेल है, जिसमें क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, रियलिटी भी है, फैक्ट भी है, पर कुछ गैप्स को इमेजिनेशन से फिल किया गया है। इसके बाद ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल की बात करते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल जिसका कि नाम से ही एकदम बिल्कुल ही क्लियर हो जा रहा है, ऑटोबायोग्राफिकल यानी खुद से लिखी हुई खुद की आत्मकथा। रियल लाइफ ऑफ ऑथर, इसमें रियल लाइफ रहते हैं, ऑथर अपने जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को बताता है, अपने एक्सपीरियंस उसको बताता है। ये एक फैक्चुअल रिकॉर्ड होता है उनकी लाइफ का। इसका पर्सपेक्टिव जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, इमोशनल ट्रुथ होता है, अपनी ओन एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है। वो शेयर करने में कुछ किरदारों के नाम बदल देते हैं उनकी निजता के लिए, उनकी प्राइवेसी के लिए, बट अपनी खुद की स्टोरी को वो दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेविड कॉपरफील्ड है चार्ल्स डिकन्स की, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। बेल जार बाय स्लेविया पाथ, ये भी एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। सन्स एंड लवर्स बाय D.H. लॉरेंस, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। नेक्स्ट नॉवेल की बात करते हैं तो रीजनल नॉवेल। रीजनल नॉवेल क्या है? रीजनल नॉवेल जो है फोकस स्पेसिफिकली ऑन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया या फिर किसी फिक्शनल ज्योग्राफिकल एरिया पर डिपेंड करता है, जैसे कि स्पेसिफिक सेटिंग होती है, डायलेक्ट्स और स्पेस जो होती है वो लोकल होती है, रीजनल होती है, उस जगह से प्रभावित होती है।
लोकल कस्टम्स होते हैं वहाँ के, लोकल उसका इम्पैक्ट होता है नॉवेल्स पे। जैसे कि एक एग्जांपल है, ये आर.के. नारायण की फ्रिक्शनल टाउन मालगुडी है। इनके बहुत सारे नॉवेल्स में आपको एक ही फिक्शनल ज्योग्राफिकल एरिया का आपको वर्णन मिलेगा, वो है मालगुडी। मालगुडी जैसे कि एग्जांपल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, आपको मालगुडी डेज ही आपको मिलेगा। यानी कि रीजनल नॉवेल्स के कैटेगरी में भी ये चला आता है, जो एक पर्टिकुलर रीजन को, स्पेसिफिक एरिया को, उसके कल्चर को, उसके डोमिनेंस को, वहाँ का प्रभाव को, वहाँ के डायलेक्ट को, वहाँ के स्पेसिफिक स्पीच को, सेटिंग्स को दिखाए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो कैसी लगी है उसको कमेंट भी करिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट नॉवेल की, बिल्डिंग्सरोमन जिसको बोलता है कमिंग ऑफ अ एज स्टोरी, यानी कि किसी भी कैरेक्टर का बचपन से लेके, चाइल्डहुड से लेके, एडल्टहुड से लेके एडोलसेंस तक के सफर, जो कि ट्रैक करता है कि एक बचपन के सफर से लेके जब वो यौवन अवस्था में आते हैं, उसके बाद जब वो परिपक्वता की सीढ़ी को पार करते हैं अपने जीवन में, तो उनका मोरल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल यानी कि नैतिक और मनोवैज्ञानिक और उनका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कैसा हो रहा है, उस ग्रोथ को ट्रैक करते हैं। एडोलसेंस, चाइल्डहुड और एडोलसेंस टू एडल्टहुड, यानी कि कैरेक्टर टू फाइंड देयर प्लेस इन सोसाइटी, वो कैरेक्टर समाज में अपनी जगह बनाता है। 3 स्टेप्स, जिसको 3 स्टेप्स बताए गए हैं इस नॉवेल्स में, 3 स्टेप दिखाए गए हैं। डिपार्चर, स्ट्रगल एंड मैच्योरिटी, यानी कि प्रस्थान करके, समाज में प्रस्थान करके, समाज में संघर्षों को लड़के और परिपक्वता की सीढ़ी तक पहुंचने का रास्ता कितना कठिन है, ये एक जिंदगी के बचपन से लेकर परिपक्व होने तक का, एडल्टहुड तक का जो सफर है इस नॉवेल्स में दिखाया जाता है। ये जो बिल्डिंगसरोमन जो वर्ड है, ये जर्मन वर्ड से आया है, जिसका मतलब शिक्षाप्रद उपन्यास है, जिसका मतलब है शिक्षाप्रद उपन्यास, फॉर्मेशन या एजुकेशन प्लस नॉवेल, जो कि कमिंग ऑफ एन एज स्टोरी, यानी कि बचपन से लेके वृद्धावस्था यानी कि परिपक्वता यानी एडल्टहुड तक की जर्नी को डिफाइन करता है। हाँ, तो कुछ एग्जांपल्स हम जानते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकेंस, जेन आयरे बाय चार्लोट ब्रोंटी, ये 2 जो नॉवेल है ये इसी बिल्डिंगसरोमन की कैटेगरी में आती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप एग्जाम में, अगर आपके पास अभी टीआरई के एग्जाम में ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवेल्स का नाम दे देगा, उसके बाद आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन सी टाइप्स की ये नॉवेल है, तो जब तक आपका इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप इसको नहीं लगा पाइएगा कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन कौन सी कैटेगरी में आती है। चार्ल्स डिकेंस तो बहुत इजी है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, ये तो हर किसी को याद रहता है कि चार्ल्स डिकेंस की है, बट ये किस नॉवेल के फॉर्म में आती है, इसीलिए आज का सेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट नॉवेल की बात करें, साइकोलॉजिकल नॉवेल। साइकोलॉजिकल नॉवेल क्या है? ये 19th सेंचुरी की नॉवेल है, जिसमें ब्रेन ऑफ द कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मन में क्या चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ कैरेक्टर, ये बाहरी दुनिया को बजाय मन को टटोलती है। मन की आंतरिक दुनिया में जो संघर्ष चल रहा है, मन क्या सोच रहा है, मन कैसा फील कर रहा है, मन किससे मोटिवेट हो रहा है, मन का क्या सोच है, मन उस समय किस स्थिति में है, मानसिक स्थिति क्या है, एक्सरे ऑफ कैरेक्टर सोल, जो कैरेक्टर है उसकी आत्मा, उसकी अंतरात्मा, उसका मन, उसका दिमाग, उसका विचार क्या चल रहा है, इनर लाइफ ऑफ अ कैरेक्टर, उसके इनर लाइफ को एक्सप्रेस करता है, उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस करता है, मस्तिष्क से रिलेटेड। इसका कुछ एग्जांपल है क्राइम एंड पनिशमेंट, मिसेस डॉल्बे, वर्जीनिया वुल्फ की एक बुक है। ये भी एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है, जिसमें कैरेक्टर्स के मन को दिखाया गया कि कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया, कैरेक्टर ने ऐसा क्यों सोचा, इस समय कैरेक्टर के दिमाग में क्या सोच आया होगा, उसने किस बात को सोचकर कौन सी बात कही, ये सारा साइकोलॉजिकल डील्स जो है वो साइकोलॉजिकल नॉवेल्स करता है। तो इस फॉर्म को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसको जाकर चेकआउट करिए, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए आने वाले तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।